नमस्कार दोस्तों। कॉलोनियलाइजेशन के बारे में आप तो सब लोग जानते हो, जिसके अंदर आपको पता होगा कि किस तरीके से इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े। बट कॉलोनियलाइजेशन का एक और इम्पैक्ट भी था, दैट इज व्हाट अ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ये कॉलोनियलाइजेशन के अंदर कल्चरल कॉन्क्वेस्ट किया गया। जिन देशों को कॉलोनी बनाया गया उसके ऊपर कॉलोनियल वर्ल्ड का जो कॉलोनियल पावर है उसके कल्चर को थोपा गया, जिसकी वजह से जो कॉलोनियलाइज्ड कंट्री हैं उनकी जो रीजनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई, उनका कल्चर कहीं ना कहीं कम होता चला गया और उस कल्चर के अंदर रीजनल भाषा भी इंक्लूडेड थी। धीरे धीरे करके जब डिजिटल वर्ल्ड आया तो उस दौरान में ये रीजनल भाषाओं का प्रयोग और कम होता चला गया। आप एक बार अपने कंप्यूटर को देखो, आप एक बार अपने लैपटॉप को देखो, अपने फोन को देखो, अपने सारे डिवाइसेस को देखो, उसके अंदर कीबोर्ड जो लगा है वो किस भाषा में है? जस्ट आप किस भाषा में वहां ऑपरेट कर रहे हो? जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वहां पर किस भाषा का प्रमोशन हो रहा है और कौन सी भाषा डिमोट हो रही है? रीजनल लैंग्वेज धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज हमारे कल्चर को दर्शाता है। जब हम लोग बात करते हैं मेरा कल्चर, तो ये कल्चर क्या है? ये कल्चर आर्ट फॉर्म है, ये कल्चर मेरा इतिहास है, ये कल्चर जो है वो भाषा भी है। नॉट जस्ट दिस, जब हम लोग बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है, ये अलग अलग इतिहास को दर्शाती है। मतलब रीजनल लैंग्वेज हमारे इतिहास को दर्शाती है। रीजनल लैंग्वेज जो है वो इतिहास को दर्शा रही है, वो हमारे कल्चर को दर्शा रही है। मतलब रीजनल लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है। अगर रीजनल लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है तो हर एक व्यक्ति के पास में ह्यूमन राइट है और रीजनल लैंग्वेज जो है वो हमारी ह्यूमन राइट है। ये धीरे धीरे करके इसका यूज कम होना मतलब लोगों से उनकी ह्यूमन राइट का छीनना है। ऐसी कंडीशन के अंदर गूगल के द्वारा ऑनलाइन मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सर्विस के अंदर मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड करना एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिसके अंदर 8 नई भारतीय भाषाओं को ऐड किया गया। इवन यहाँ पर संस्कृत को ऐड किया गया है और यहाँ पर यह बताया गया कि संस्कृत ये वो भाषा है जिसके बारे में यूजर्स सबसे ज्यादा कह रहे थे। मतलब जो यूजर्स की डिमांड पे लेके आई गई है वो संस्कृत है। सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज की डिमांड रखी गई है तो वो संस्कृत है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 7 और भाषाएं जो इंडियन लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड की गई है वो है आसामी, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मिजो और मणिपुरी। इसके अंदर पहली बार गूगल ट्रांसलेशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड भाषाओं में से एक बताई गई है। यहां पर जिन भाषाओं को इंक्लूड किया गया है ये जीरो शॉट मशीन ट्रांसलेशन विद द मशीन लर्निंग मॉडल से किया गया। ये क्या होता है? तो आप अगर देखते हो तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, मतलब नॉर्मल मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, वहां पर आपको कुछ ट्रायल डाटा, कुछ एग्जांपल मशीन को देने पड़ते हैं जिससे मशीन सीखती है और आगे रिजल्ट दे पाती है। जैसे गूगल फोटोज के अंदर आपको पहले अलग अलग फोटोज के इनपुट देने पड़ते हैं जिसे वो सेग्रीगेट करती है और फिर गूगल फोटोज जो बता पाती है फोटो अलग है, ये फोटो अलग है, और फिर आप बताते हो कि ये फोटो इस व्यक्ति का है क्योंकि आप वहां पर नाम लिख देते हो और वो उसके अनुसार सब कुछ सेग्रीगेट कर देता है। मतलब वो क्या करता है, अपनी पुरानी लर्निंग से आगे के डिसीजन लेता है, लाइक अ ह्यूमन माइंड। बट यहां पर जब आप गूगल ट्रांसलेशन देखोगे तो यहां पर कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी उस सर्विस ने, जो कभी उस मशीन ने कभी सुने ही नहीं है, बट वो पहली बार में ट्रांसलेट कर पाता है क्योंकि वहां पर जीरो शॉट मशीन ट्रांसलेशन मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर यूज किया गया है। इतना ही नहीं, केवल भारतीय भाषाओं को इंक्लूड नहीं किया गया बल्कि दुनिया की लगभग 24 अलग अलग रीजनल भाषाओं को यहां पर इंक्लूड किया गया है। और आज गूगल ट्रांसलेट के अंदर 133 अलग अलग भाषाएं जो हैं वो इंक्लूडेड है। गूगल का कहना यह है कि जल्दी ही भारत के जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो यहां पर इंक्लूड हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये जो लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है ये लोगों के इतिहास को रिप्रेजेंट करती है, ये उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जिन 24 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है वो 300 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। मिजोरम की जो मिजो भाषा है वो 8 लाख लोगों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करती है। लिंगाला सेंट्रल अफ्रीका के अंदर 45 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। अमेरिका की रीजनल भाषाओं को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जो कि भारी मात्रा में बोली जाती है। वहीं इंग्लिश डायलेक्ट जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, अफ्रीकन क्षेत्रों के अंदर बोले जाते हैं, उन डायलेक्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है गूगल ट्रांसलेट के अंदर। इतना ही नहीं, गूगल ने यह भी बताया है कि इंडियन लैंग्वेज के अंदर कई सारी परेशानी आती है जब उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है।
जब उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ ग्लिचेस आते हैं, कई बार गलत ट्रांसलेशन आ जाता है, तो कई बार गलत वर्ड यूज हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं जो लोग यूज ही नहीं करते। तो उन सारे ग्लिचेस को भी गूगल जो है वो रिजॉल्व करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट इस लेक्चर को खत्म करने के पहले मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि रीजनल लैंग्वेज के लिए आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और गूगल के ये जो एक्शन अभी देखने को मिल रहा है ये आप लोगों को कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इस लेक्चर की PPT PDF आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। सवाल उठता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों लें। देखो यार, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप लोग अपने लिए चूज करना चाहते हो, आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म के अंदर 3 चीजें देखा करो। कहां पर आपको बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है, कहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिल रही है, और कहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कहां पर इनपुट ज्यादा है, कहां पर आउटपुट भी निकल रहा है। अनअकैडमी के अंदर ये तीनों चीजें बेस्ट है। जहां पर फैसिलिटी के अंदर अनअकैडमी के अंदर लाइव क्लास मिलती है जो शायद कहीं नहीं दी जाती, और ये लाइव क्लास जो है उसका यूपीएससी के अंदर क्या महत्व है वो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसकी फैसिलिटी के अंदर आपको लीडर बोर्ड जैसी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। क्लास के अंदर आप हाथ उठा सकते हो, ऑडियो के जरिए सवाल पूछ सकते हो, मतलब टीचर के साथ में आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। आप एक टाइम स्लॉट बुक करके टीचर के साथ में बातचीत कर सकते हो। ऐसी कई सारी बेहतर फैसिलिटी अनअकैडमी के अंदर देखने को मिलेगी। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑप्शनल पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों के जो फेवरेट एजुकेटर थे, जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कभी दिखते थे, आज वो सारे एजुकेटर आपको कहाँ दिखाई देते हैं, अनअकैडमी के ऊपर। तो अनअकैडमी के ऊपर फैकल्टी बेस्ट है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है। पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर अनअकैडमी से देखने को मिले, जो कि 1/4 है टोटल सिलेक्शन में से। मतलब हर चौथा बच्चा अनअकैडमी से था। ये अपने आप में एक इतिहास है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो, कोड यूज करो SRC10। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।